नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई ने अब गृह राज्य में गए विद्यार्थियों को राहत दी है। अब ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। उन्हें जून के पहले हफ्ते में बताया जाएगा कि वह किस स्कूल से परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक ली जाएगी। स्टेट बैंक ने मई में दूसरी बार फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटाई है। इस बार बैंक ने सभी अवधि की 0.40% तक ब्याज दरें कम कर दी है। नई दरें 27 मई से प्रभावी होगी। इस कटौती का नुकसान बुजुर्गों को होगा जो ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीज के मुफ्त या सस्ते इलाज के लिए केंद्र सरकार को प्राइवेट अस्पताल चिन्हित करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई अस्पतालों को मुफ्त या रियायती दरों पर जमीनें दी गई है। ऐसे चैरिटेबल अस्पतालों को कोरोना वायरस का इलाज मुफ्त करना चाहिए। भारत में मंगलवार को सबसे ज्यादा 1,16,041 कोरोना टेस्ट हुए। यह संख्या सोमवार के मुकाबले 26,000 ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर अब 1.5 लाख टेस्ट रोज कराए जा सकते हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना से बच रहा बूंदी जिला भी बुधवार को महामारी ने जकड़ लिया। यहां मुंबई से लौटी एक महिला संक्रमित मिली। अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा के उम्मीदवारों के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। आवेदन के लिए 18 दिनों का अतिरिक्त समय अभी भी रहेगा। यूपीएससी 63 पदों के लिए एग्जाम आयोजित करवाएगा। चीन ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर है। यह नेपाल द्वारा मापी गई एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.13 मीटर से 4 मीटर कम है। बुधवार को चीन का 8 सदस्यीय सर्वेक्षण दल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा था। यह दल 1 मई से एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए निकला था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कंप्यूटर, आरामदायक फर्नीचर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए करीब 75,000 रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं गूगल 6 जुलाई 2020 के करीब 10% कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने जा रहा है। अब व्हाट्सएप से भी आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं। पहली बार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत गैस सिलेंडर के अपने उपभोक्ताओं के लिए बुधवार से यह सेवा शुरू की है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से बुक किया जा सकता है। राजस्थान में निर्मित मदिरा पर अब 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। अब तक राजस्थान में विदेशी निर्मित शराब पर ही सरचार्ज लागू था। एसबीआई ने टर्म लोन की ईएमआई पर टोरियम को फिर से 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक ने सभी पात्र ग्राहकों से जून, जुलाई और अगस्त महीनों के किस्तें टालने के लिए खुद ही संपर्क किया है। बैंक एसएमएस के जरिए ग्राहकों से किस्त टालने की मंजूरी ले रहा है। इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई की किस्तें टालने की सुविधा दी गई थी। राजधानी कोरोना वायरस के लिए देश को 4 बड़े मॉडल दिए हैं। दवा के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो या भीलवाड़ा जयपुर की सीमा बंदी मॉडल, जांच में तेजी लानी हो या खराब रैपिड किट के बारे में जानकारी देना, यह राजस्थान ने देश के लिए 4 मॉडल पेश किए हैं। नौतपा के तीसरे दिन बुधवार को भी राजस्थान सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आसमान से सूरज तेज रोशनी देता रहा। चूरू में पारा 50 डिग्री के करीब रहा, लेकिन यह गनीमत रही कि 0.4% कम रहा। 49 डिग्री के पास में गिरावट के बावजूद दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे नंबर पर चूरू रहा। इससे सबसे गर्म शहर में पाकिस्तान का नवाब शाह रहा, जहां तापमान 50.6 डिग्री के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई में एक 5 मंजिला होटल में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बचाए गए 25 लोगों में सभी डॉक्टर हैं, जो मेट्रो सिनेमा के पास स्थित होटल फॉर्चून में थे जब वहां आग लगी थी। श्रमिक ट्रेनों से यात्रा कर रहे 6 यात्री बलिया, कानपुर और वाराणसी में मृत पाए गए। बलिया में मडगांव से प्रवासियों को लेकर दरभंगा जा रही श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से एक यात्री की बुधवार को मौत हो गई। सुपर 30 कोचिंग के नाम से विख्यात आनंद कुमार सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ग्रामीण छात्रों को आईआईटी जैसी प्रमुख इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए मात्र 1 रुपए की फीस लेकर तैयारी करवाएंगे। ई गवर्नेंस कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा, लेकिन बाद में मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी तूफान के साथ बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। यूडी टैक्स में हाउस टैक्स की पेनल्टी पर ब्याज पर राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बीच में छूट दी है। अब 30 सितंबर तक बकाया चुकाने पर ब्याज में पेनल्टी में छूट मिलेगी। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विधायकों के बनने वाले आवास अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बनाएगा। इस बारे में बुधवार को मंत्री ने यह जानकारी दी। लोगों में घूमने फिरने की बातें बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन 2.5 महीने बाद पुरातत्व विभाग ने आमेर सहित दूसरे सभी स्मारकों को खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ऑनलाइन दवा और हेल्थ केयर कंपनी ऐप फार्म इजी ने अमेजॉन पे वॉलेट के जरिए डिजिटल भुगतान सुविधा के लिए अमेजॉन इंडिया से समझौता किया है। इसके तहत ग्राहकों को न्यूनतम 50 रुपये से अधिकतम 600 रुपये तक कैशबैक ऑफर भी मिल सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने डिजिटल और टेलीकम्युनिकेशन सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की विदेशी बाजार में लिस्टिंग कराने के प्रयास में है। लॉकडाउन में गरीबों का हक दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड में अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत पिछले 15 दिन में 62,000 राशन कार्डों पर कार्रवाई करते हुए इनमें से 48,000 तो पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं, जबकि 14,000 राशन कार्डों में से 26,614 लोगों के नाम हटाए गए हैं। 48,000 राशन कार्डों को खत्म किया गया है। इनमें से 23,000 को राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत गेहूं मिल रहा था। कोरोना वायरस महामारी के बीच निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ मीडिया में फर्जी खबरें प्रोजेक्ट किए जाने संबंधी जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीयत उलेमा हिंद के वकील एजाज मकबूल की ओर से दायर इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने न दे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी बातें हैं जो बाद में कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से 2 सप्ताह में ही बताने को कहा है कि उन्होंने इस संबंध में क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने न्यूज चैनलों द्वारा केबल टीवी अधिनियम के तहत उल्लंघन पर भी विशिष्ट जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। कोरोना वायरस संकट के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी इस पहल की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। सोनू सूद को फिल्मी किरदार में अब तक विलेन के रूप में ही देखते रहे हैं, लेकिन समाज में वो हीरो के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने इस संकट की घड़ी में हजारों मजदूरों की मदद की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।